Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we will see lesson number 22 of compiler construction, but as per our routine, before starting today's lesson, let's have some overview of previous lesson. In last lesson we saw non-recursive descent parser that can be built by maintaining a stack explicitly rather than implicitly via recursive call. जो हमारा रिकर्सिव पार्सर था, प्रोडक्टिव पार्सर जो रिकर्सिव था, जिसके अंदर हम रिकर्जन को यूज करते थे, उसके अंदर हम स्टैक को खुद से मैनेज नहीं कर रहे थे। हमने वो जो काम था हमारा, जो बार बार कॉल करते थे उसको, वो बेसिकली हम रिकर्जन के थ्रू कर रहे होते थे। नॉन रिकर्सिव के अंदर ये तो उसके नाम से ही क्लियर है कि हम इसमें रिकर्जन यूज नहीं करेंगे। तो रह गई बात ये कि अगर हम रिकर्सिवली इसको मैनेज नहीं कर रहे रिकर्सिव कॉल्स के जरिए, तो तब हम कैसे मैनेज करेंगे? तो इसके अंदर उस सेम फिनोमिना को हम स्टैक को एक्सप्लिसिटली मैनेज करके वो आउटपुट हासिल करते हैं। इफ W is the input that has been matched so far, then the stack holds a sequence of grammar symbols alpha such that कि इस किस्म की प्रोडक्शन की फॉर्म बन रही हो जो कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ नंबर ऑफ जिसमें ट्रांजिशन हो चुकी हों या हो सकती हों जीरो और मोर। स्टेरिक्स मींस के जीरो और मोर ट्रांजिशंस डेरिवेशंस, जिसको हमने कहा कि जब हम पार्सी जनरेट कर रहे होते हैं, तो देन ये वो स्ट्रिंग है इनपुट पे जो है, और अल्फा वो चीज है जो स्टैक होल्ड कर रहा है, यानी कि जिसको भी हमने मैच करना है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें इस मॉडल को, तो ये हमारी इनपुट एरे है और ये हमारा स्टैक है। स्टैक के अंदर तमाम ग्रामर सिंबल्स हैं, और इनपुट के अंदर जो हमारे इनपुट स्ट्रिंग जो भी गिवन होगी, जिसको हमने W का में जो भी हम मैच करना चाह रहे हैं। प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिदम वो मैकेनिज्म है, वो स्ट्रेटेजी है, वो मेथड है जो इन दोनों को यूज करके एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है। और पार्सिंग टेबल जो है उसमें उसके अंदर भी एंट्रीज हम इस प्रोग्राम के तहत करते हैं और फाइनली हमें आउटपुट मिल जाती है। आउटपुट हमारी सेम के जी हम इसमें से क्या जनरेट करते हैं, पार्स ट्री। एक्चुअली तो हमने यही बताना होता है कि आइदर ये उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थी, जिसकी हमने एग्जांपल भी लास्ट टाइम देखी थी, उसमें हमने जो मेथड के अंदर स्टडी किया था कि जो पहली कंडीशन ये होती है कि स्टैक के ऊपर स्टार्ट सिंबल, और सबसे पहले हम डॉलर को पुश करते हैं, उसके बाद स्टार्ट सिंबल को यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं, और इनपुट पे हमारे पास आईडी जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो होती है। देन हम इसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कि अगर टी है और आईडी है, तो हमने क्या करना है कि टी को रिप्लेस कर देना है एफ टी डैश के साथ, कि टी से हमारे पास एक प्रोडक्शन मौजूद है उसके अंदर, तो टी को हमने एफ टी डैश से रिप्लेस कर देना। इसी तरह ई को पहले हम टी ई डैश से, क्योंकि टी ई डैश से भी की प्रोडक्शन हमारे पास मौजूद थी, तो जिस नॉन टर्मिनल की हमारे पास प्रोडक्शन मौजूद होगी तो उसको हमने उससे रिप्लेस करते जाना है, और उसको रिवर्स में रिप्लेस करना है ताकि हम जो एट दी एंड हो उसको पहले पॉप कर सके, क्योंकि यही स्टैक की मैनेजमेंट है। देन वी सॉ बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग को बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ स्ट्रिंग W टू द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर, के जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, गिवन इनपुट स्ट्रिंग जो भी है, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं टू अ सिंगल एलिमेंट, टू अ सिंगल सिंबल विच इज ऑब्वियसली स्टार्ट सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हमने स्टडी किया था। इस एग्जाम्पल के अंदर हम आईडी से डायरेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं इस सारे प्रोसेस के बाद टूवर्ड्स इनटू ए स्टार्ट सिंबल। दैट्स वाई इसको रिड्यूस कहते हैं कि एक बड़ी सारी एक्सप्रेशन से एक सिंगल स्टार्ट सिंबल तक हम पहुंच जाते हैं। जो टॉप डाउन पार्सिंग था उसके अंदर बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। उसके अंदर हम स्टार्ट से एट द एंड जो लीव्स हैं हमारे उन तक पहुंचते हैं। सो बाय डेफिनेशन अ रिडक्शन इज द रिवर्स
ऑफ अ स्टेप इन अ डेरिवेशन। तो बेसिकली ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। देन वी सॉ हैंडल्स। हैंडल्स वो चीज है जिसको हम करंटली कंसिडर कर रहे होते हैं फॉर रिड्यूसिंग। इसकी बड़ी रॉ डेफिनेशन है। फॉर्मली अगर हम इसको देखें तो इफ एस से हम ड्राइव कर रहे हैं इस प्रोडक्शन को, या एस की बॉडी जो है वो ये जनरेट हो रही है एट द एंड आफ्टर 0 और मोर ट्रांजिशंस, देन प्रोडक्शंस, तो देन ए से बीटा की जो इसमें प्रोडक्शन हम यूज करेंगे इन द पोजीशन फॉलोइंग अल्फा के, अल्फा के बाद जो एक एग्जिस्ट कर रही है पोजीशन जिसपे एक हमारे पास ग्रामर सिंबल ए है और एक ऐसी प्रोडक्शन है जो ए से बीटा जनरेट जिसे हो रहा है, तो फॉलोइंग अल्फा इज ए हैंडल ऑफ दिस थिंग। तो इसको हम हैंडल कहेंगे, इसमें ये एग्जैक्टली हमारा हैंडल होगा। तो इसको ग्राफिकली अगर देखें तो ए से हम बीटा जनरेट कर रहे हैं, जो कि 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं, 1 चाइल्ड भी, जो भी बीटा हमारी जो भी प्रोडक्शन हमने उसको ये सम अप किया, समराइज किया, जस्ट एक नाम दिया है बीटा के, ए के बाद हम बीटा कर रहे हैं, तो ये हमारी हैंडल होगी। ए इज आवर हैंडल। हैंडल वो चीज है जिसको हम रिड्यूस करेंगे। द स्ट्रिंग W टू द राइट ऑफ द हैंडल मस्ट कंटेन ओनली टर्मिनल सिंबल्स। तो उसके दूसरी तरफ जो है वो कोई ना कोई टर्मिनल सिंबल्स ही होंगे, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया, या जो डेफिनेशन है वो हमें यही कह रही है कि 0 और मोर ट्रांजिशंस के बाद जो कि इस डायरेक्ट से क्लियर है। 4 पॉसिबल एक्शंस हम कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग मेथोडोलॉजी, या इस जब एल्गोरिथम को हम यूज कर रहे हैं। 2 को तो हमने देख लिया कि शिफ्ट और रिड्यूस। देन थर्ड वन भी हमने यूज किया एक्सेप्ट, जो कि इस एग्जांपल के अंदर था कि एट द एंड हमने जो ये चीज जो है, जब स्टैक पे भी डॉलर और इनपुट पे भी डॉलर, ये दोनों जब आ रहे हैं तो इट मीन्स के आवर स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं 4 पॉसिबल एक्शन जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर के अंदर। फर्स्ट इज शिफ्ट के नेक्स्ट इनपुट सिंबल स्टैक पे शिफ्ट कर दो। सेकंड इज रिड्यूस, द राइट एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू बी रिड्यूस्ड मस्ट बी एट द टॉप ऑफ द स्टैक। लोकेट द लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग विद इन द स्टैक एंड डिसाइड विद व्हाट नॉन टर्मिनल टू रिप्लेस द स्ट्रिंग। दिस इज रिड्यूसिंग। एंड देन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो अनाउंस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्सिंग। इन आइदर केस कि जब एक्सेप्ट नहीं होती और हम ना उसको शिफ्ट कर सकते हैं ना रिड्यूस, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन रहा, तो देन इट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ एरर अकर्ड इन आवर पार्सिंग प्रोसेस। Then we saw LRK parsing. In LR parsers, the first L represents the left to right scanning of the input, and the R represents constructing a rightmost derivation in reverse. K means कि जितने इनपुट सिंबल्स को लुक अहेड जो हमारा पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर सकता है, दैट आर यूज इन मेकिंग पार्सी डिसीजन, के इतने हमने एक इनपुट को फर्दर देख के डिसाइड कर सकते हैं, 2 को 3 को, तो जितने हम ज्यादा कर सकेंगे उतने के बाद उतने को हम कहेंगे दैट इज द वैल्यू फॉर के। बाय डिफॉल्ट अगर के ना लिखा हो तो इट मीन्स के इज इक्वल टू 1। अदरवाइज हम जो आगे नेक्स्ट देखेंगे उसमें LR0 की भी हम बात करेंगे, LR1 की भी करेंगे, और देन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्सर्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। के को अगर हम सम अप करें तो के represents the number of input symbols only, कि 2 नंबर 3 input symbols को हम कंसिडर कर सकते हैं, 4 को, of lookahead that are used in making parse decisions, कि हम कितने नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं पार्सिंग के लिए, कि पार्सिंग के जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं कि आइदर ये हमारी लग्जीम है, ये है या बड़ी है। Intuitively for a grammar to be LR, it is sufficient that a left to right shift reduce parser be able to recognize handles of right sentinel forms when they appear on top of the stack. तो एक ऐसी ग्रामर को हम LR ग्रामर डिक्लेयर कर सकते हैं, या हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं, हतमी तौर पे कह सकते हैं
कि दिस ग्रामर इज एलआर ग्रामर, जब उसके अंदर हम देख लें कि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के प्रोसेस के अंदर या लेफ्ट से राइट जब हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर को यूज कर रहे हैं तो वो क्या करे, इस काबिल हो कि रिकॉग्नाइज कर सके हैंडल्स को ऑफ राइट सेंटिनल फॉर्म के, जो हमारी जो भी स्टैक पे अपीयर हो रहे हैं वो एक राइट सेंटिनल फॉर्म में, कि मीन्स के सबसे राइट सबसे टॉप पे हो, उसको वो जज कर ले तो इट मीन्स के वो ग्रामर जो है वो एलआर पार्सर उसको हैंडल कर सकती है। एलआर पार्सिंग इज अट्रैक्टिव फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। नंबर 1, LR parsers can be constructed to recognize virtually, not practically, only हम बात कर रहे हैं theoretically, virtually all programming language constructs के LR parsing को हम इतना strong consider कर सकते हैं कि ये virtually तमाम programming language constructs को handle कर सके, जिसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा सकती है। मीन तो ग्रामर लिखी जा सकती है तो हम इसको एलआर पार्सर के जरिए हैंडल कर सकते हैं। द एलआर पार्सिंग मेथड इज द मोस्ट जनरल नॉन बैक ट्रैकिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग मेथड नोन, येट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज एफिशिएंटली एज अदर मोर प्रिमिटिव शिफ्ट रिड्यूस मेथड्स। कि अगर इसके अंदर हम जो शिफ्ट रिड्यूस मेथडोलॉजी है उसको हम मजीद बेहतर भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो यूज करते हैं वो नॉन बैक ट्रैकिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग की जो मेथोडोलॉजी वो। एन एलआर पार्सर कैन डिटेक्ट अ सिंटैक्टिक एरर, ये तो भी इस फेज की पार्सर की एक जिम्मेदारी है कि वो एरर को भी पॉइंट आउट करे, लेकिन ये कब कर सकता है, उसमें हमने जो एलआर पार्सर है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि जैसे ही एज सून एज इट इज पॉसिबल टू डू सो ऑन अ लेफ्ट टू राइट स्कैन ऑफ द इनपुट, के जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है लेफ्ट टू राइट स्कैन के अंदर उतनी ही जल्दी ये इसको डिक्लेयर कर देगा कि दिस इज एन एरर। मींस के वो कंप्लीट करने की इसको कोशिश नहीं करेगा अंटिल अनलेस कि हम कोई एरर रिकवरी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं कि जी अब वो सारे इनपुट स्ट्रीम की पूरी करे पार्सिंग और देन एरर दे, वो साथ ही इसको डिक्लेयर कर देगा कि ये एरर यहाँ पे अकर हो गया। The class of grammars that can be parsed using LR methods is proper superset of the class of grammars that can be parsed with predictive or LL methods। मीन के जो इससे हो जाते हैं वो जो उन दोनों से हो जाते हैं प्रिडिक्टिव से और LL मेथड से, वो अंडरस्टूड है कि LR से हो जाएंगे। ये इट इज अ सुपरसेट, प्रॉपर सुपरसेट, कि LR मेथड जो हैं वो प्रॉपर सुपरसेट है क्लास ऑफ ग्रामर्स के दैट कैन बी पार्स्ड विद प्रेडिक्टिव, यानी कि इन दोनों सिंपली अगर इसको हम चेक करना चाहें तो एलआर और प्रेडिक्टिव के जरिए जो ग्रामर पार्स हो सकती है वो एलआर के थ्रू भी हो सकती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रॉपर सुपरसेट। सो द ड्रॉबैक इज द प्रिंसिपल ड्रॉबैक ऑफ द एलआर मेथड इज दैट इट इज टू मच वर्क required to construct an LR parser by hand for a typical programming language construct। लैंग्वेज ग्रामर जो भी होगी उसके लिए हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम इसको इसके हर प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें, उसके इस लैंग्वेज की कंस्ट्रक्ट की जितनी चीज़ें हैं उनको अगर हम इनकॉर्पोरेट करना चाहें। An LR parser makes shift reduce decision by maintaining states। तो ये इसकी एक वर्किंग फंक्शनैलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इसकी मेथोडोलॉजी है वो एग्जैक्टली ये काम करता कैसे है, मेक शिफ्ट रिड्यूस का डिसीजन लेता कैसे है। तो ये शिफ्ट रिड्यूस का जो डिसीजन है वो स्टेट्स को मेंटेन करके फिर डिसाइड करता है, यानी कि उसकी मेंटेनेंस के दौरान या उसकी मेंटेनेंस को यूज करते हुए ये ट्रैक रखता है कि अभी हम पार्सिंग में कहाँ पे हैं, और लेता भी इसकी मेंटेनेंस से डिसीजन है। स्टेट रिप्रेजेंट्स सेट्स ऑफ आइटम्स। तो स्टेट जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। An LR0 item of a grammar G is a production of G with a dot at some position of the body। इसके अंदर जो LR0 ग्रामर है उसके अंदर
हम डॉट को पर्टिकुलरली यूज करते हैं। डॉट मीन्स कि इसको अभी ट्रेवर्स करना है, और डॉट जो उसके बाद आ जाता है कि ये ट्रेवर्स हो चुका है, मीन्स कि इसको हम कंसिडर कर चुके हैं, इसको हम पार्स कर चुके हैं। और जब एंड पे हो तो मीन्स के सारे ट्रेवर्स हो चुके हैं, इसको हम पार्स कर चुके हैं। So to construct the canonical LR0 collection for a grammar, we define an augmented grammar and two functions called closure and goto। तो कोई भी canonical zero grammar जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसकी कलेक्शन मीन्स के जिस तरह ये सेट है, इसको हम जो स्टार्ट होगा उसको हम I0 कह देंगे कि ये आइटम्स 0 पहला सेट है, फर्स्ट सेट जो है। इसके अंदर कैनोनिकल LR0 कलेक्शन को हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए किसी भी ग्रामर के लिए जो इनपुट ग्रामर होगी, सबसे पहले तो हम उसकी एक ऑगमेंटेड ग्रामर डिफाइन करेंगे। ऑगमेंटेड ग्रामर को अगर हम सिंपल देखें, किसी भी ग्रामर को कंसिडर कर लें, तो लेट्स सपोज अगर हम जो एग्जांपल लेके चलते हैं उसी की बात करें, ई से ई प्लस टी एंड इसके नीचे सारी ग्रामर थी, तो ई हमारा स्टार्ट सिंबल होता है। तो ऑगमेंटेड ग्रामर में सिंपल क्या होगा कि हम एक प्रोडक्शन इससे पहले ऐड करेंगे और उसमें एक नया नॉन टर्मिनल इंक्लूड करेंगे, उससे एग्जिस्टिंग का जो स्टार्टिंग टर्मिनल होगा उसकी एक प्रोडक्शन जनरेट कर देंगे। तो पहली तमाम ग्रामर एज इट इज एंड प्लस वन दिस एडिशनल प्रोडक्शन, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड ग्रामर। और उसको हम अगर नॉर्मल ग्रामर जी है तो उसको हम सिंबॉलिकली जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर्मली इफ जी इज अ ग्रामर विद स्टार्ट सिंबल एस, देन जी डैश द ऑगमेंटेड ग्रामर फॉर जी इज जी विद द न्यू स्टार्ट सिंबल एस डैश एंड प्रोडक्शन एस डैश डॉट एस। तो इसमें ये चीज हम इंक्लूड कर देते हैं, तो इस ग्रामर को जी डैश कह देते हैं। But the purpose of this new starting production is to indicate to the parser when it should stop parsing and announce acceptance of the input। के इस एक नए इनपुट सिंबल को इंक्लूड करने का मकसद ये है कि पार्सर को पता चले कि उसने कब पार्सिंग को स्टॉप करना है। तो मीन्स के जब वो पार्सर इस इनपुट सिंबल को रिड्यूस कर रहा होगा या रिड्यूस करके इस नए जो हमने खुद से क्रिएट किया एस डैश, जिसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसको जब वो करेगा उससे किसी को रिड्यूस करेगा तो वहां पे अपनी पार्सिंग स्टॉप कर देगा। और जब उसको रिड्यूस कर चुका तो इट मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। सो दैट इज एक्सेप्टेंस अकर्स व्हेन द पार्सर इज अबाउट टू रिड्यूस एस से, जब एस डैश को रिड्यूस कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि हमारी एक्सेप्टेंस अकर हो चुकी है। तीन चीजें हमने देखी कैनोनिकल जो एक कलेक्शन ऑफ LR0 कलेक्शन हम कह रहे थे सेट्स की, उसके अंदर पहली चीज को हमने रिव्यू कर लिया है कि ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे हम बना सकते हैं। सेकेंड इज क्लोजर ऑफ आइटम सेट्स। So if I is a set of items for a grammar G, then closure of I is the set of items constructed from I by the two rules। Initially जो I होगा, जो हमारा एक स्टार्ट पे, वो यही प्रोडक्शन होगी जो हम ऐड करेंगे, मीन्स के S डैश से S जो हमने लास्ट ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए है। तो I ये हमारी सिंपल I होगी जो पहली जिसे हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते करते जो है इसको यहाँ डॉट प्लेस कर देंगे और उसके बाद हम इसको सारा देखते हैं कि किस तरह हमने इसको। तो सबसे पहले क्या है, इनिशियली पहला स्टेप क्या है, इनिशियली ऐड एवरी आइटम इन आई टू क्लोजर ऑफ आई, कि जितने आइटम्स आई के अंदर मौजूद हैं उसको क्लोजर ऑफ आई के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन अगर हमारी प्रोडक्शन इस फॉर्म की हो, इफ ए प्रोड्यूसेस अल्फा बी एंड बीटा, इस फॉर्म की हमारी प्रोडक्शन हो और डॉट हमारा यहां पे हो इज इन क्लोजर ऑफ आई और इसमें एग्जिस्ट करती हो, एंड
जो डॉट के बाद इनपुट ग्रामर सिंबल है दैट इज बी, जिसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे कोई प्रोडक्शन जनरेट हो रही हो टुवर्ड्स गैमा, देन ऐड द आइटम, तब वो प्रोडक्शन को हम इस सेट में इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे विद प्लेसिंग डॉट उसके उस गैमा से पहले, इफ इट इज नॉट ऑलरेडी देयर, अगर वो पहले नहीं, मीन्स कि अगर ये प्रोडक्शन पहले ही की उस सेट में लाइक कर रही है तो हम इसको दोबारा नहीं ऐड करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। एक प्रोडक्शन एक ही दफा एक कैनोनिकल आइटम्स का जो सेट होगा उसमें होगी, जो क्लोजर का उसका सेट होगा। देन सेकेंड थिंग, अप्लाई दिस रूल अंटिल नो मोर न्यू आइटम्स कैन बी एडेड टू क्लोजर ऑफ आई। सेकेंड स्टेप ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल कि जब तक ये नहीं कंप्लीट होता उस वक्त तक इसको चलता रहना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज गो टू। The second useful function is go to ix where I is a set of items। I वही set of items हैं जो कि I नॉट से I k तक होंगे, जितने भी जनरेट हो जाते हैं। Where I is a set of items and x is a grammar symbol। x कोई भी ग्रामर सिंबल है। तो go to ix बेसिकली क्या कह रहा है, is defined to be the closure, इसमें फिर हम क्लोजर कैलकुलेट कर रहे हैं of the set of all items such that a इस टाइप का हो इज एन आई, कि अगर इस टाइप की प्रोडक्शन है हमारी उस सेट के अंदर, आई सेट के अंदर, तो क्लोजर जो है इस प्रोडक्शन का उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। Intuitively, the goTo function is used to define the transitions in the LR0 automata for a grammar. The states of the automaton corresponds to sets of items and goTo ix specifies the transition from the state under input x. तो बेसिकली जो इसका हासिल होगा वो ये होगा कि हम एक पर्टिकुलर स्टेट से एक दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे किसी एक इनपुट सिंबल के लिए, और वो एक इनपुट ग्रामर सिंबल क्या होगा, x, कि x के ऊपर अब हम नेक्स्ट के स्टेट पे मूव कर रहे हैं। तो इस तरह हम गो टू के जरिए नेक्स्ट स्टेट्स को डिफाइन करते जाएंगे। टुडे वी विल सी द LR parsing algorithm and constructing SLR parsing tables. So this is our model of an LR parser। LR पार्सिंग एल्गोरिदम को या LR पार्सिंग की मेथोडोलॉजी को जब हम देखें तो ये हमारा एक ओवरऑल मॉडल है जिसको हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट ऑल आवर LR पार्सर्स। इस मॉडल में हमारे पास 3 कंपोनेंट और एक पार्सिंग प्रोग्राम है। पार्सिंग प्रोग्राम वो है जो इन सबको यूज करेगा और आउटपुट देगा, और 3 कंपोनेंट्स जो हैं जिनको ये अपने साथ एंगेज रखेगा और उनको यूज करता रहेगा, उनसे इनपुट लेता रहेगा। फर्स्ट थिंग इज एज यूजुअल इनपुट, कि जिस स्ट्रिंग के लिए हमने जो इनपुट स्ट्रिंग होगी, जो हमारे इनपुट होगा, उसको हमने जिसको पार्स करना इस पार्सर के थ्रू। सेकेंड थिंग इज स्टैक, कि जिसमें हमारे तमाम ग्रामर सिंबल्स होंगे, और जिसकी हमने राइट सेंटिनल फॉर्म को मैच करना, ये सारी मेथोडोलॉजी को हम देखेंगे। लेकिन सेकंड थिंग स्टैक होगी जिसके साथ इस LR पार्सिंग प्रोग्राम को इंटरेक्ट करना है। देन इसमें जो 2 फंक्शन हमने देखे थे, गो टू तो हम देख चुके हैं कि गो टू का क्या फंक्शन है, और इसमें एक फंक्शन होगा एक्शन का, कि एक्शन क्या परफॉर्म करना है। हम लास्ट लेक्चर में और आज के रिव्यू में जो हमने लास्ट लेक्चर किया उसमें हमने 2 चीजें देखी थी, क्लोजर एंड गो टू। तो मेथोडोलॉजी इनकी सेम है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इस कंडीशन पे जब ये एक ट्रांजिशन आ जाए तो का एक्शन कौन सा परफॉर्म करना, क्या एक्शन परफॉर्म करना, शिफ्ट का एक्शन परफॉर्म करना, रिड्यूस का एक्शन परफॉर्म करना, एक्सेप्ट का, मतलब 4 जो डिफरेंट एक्शंस हमने स्टडी किए थे उसमें एरर, उनमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है ये हमारा एक्शन टेबल बताएगा, और गो टू टेबल हमें बताएगा कि इनपुट अल्फाबेट सेम फंक्शनैलिटी जो लास्ट में कर रहा था वही प्रोवाइड करेगा। So basically it consists of an input and obviously an output, a stack, a parsing program and a parsing table that has 2 parts, action and go to। तो ये हमारा parsing table है इसके अंदर।
और पार्सिंग टेबल के दो पार्ट है इसके अंदर, एक एक्शन और एक गो टू। The parsing program is the same for all LR parsers, only the parsing table changes from one parser to another. तो जब इस कंस्ट्रक्ट के मुताबिक जो हमारा पार्सिंग प्रोग्राम होगा, फॉर एग्जांपल जो इस ब्लॉक में शो किया हुआ है हमने कि ये हमारा पार्सिंग का जो प्रोग्राम है ये सेम होगा ऑलमोस्ट ऑल पार्सर्स के लिए। हम जितने भी पार्सर्स की टाइप्स देखेंगे, LR पार्सर, LR0, तो उसके अंदर जो पार्सिंग प्रोग्राम है उसकी स्ट्रेटेजी सेम होगी। जो हमारा डिफरेंस आएगा ना, दैट अकर्स इन पार्सिंग टेबल, कि हम इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा और फिर इसको इसके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस पार्सर में क्या चेंज आती है। इट रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम एन इनपुट बफर वन एट अ टाइम। तो इसके अंदर कि हम इनपुट कैरेक्टर जो है वो एक ही रीड करेंगे इनपुट बफर से एट अ सिंगल टाइम। अ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर वुड शिफ्ट अ सिंबल, एन LR पार्सर शिफ्ट्स अ स्टेट। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर जो है वो क्या करेगा, शिफ्ट और सिंबल करेगा, सिंबल को शिफ्ट करेगा ऑन स्टैक ऑब्वियसली। और जो LR पार्सर है वो क्या करेगा, शिफ्ट स्टेट, कि वो स्टेट को शिफ्ट कर देगा। मींस के जो एक से दूसरी स्टेट पे हमने जाना है, गो टू का फंक्शन यूज करके वो बताएगा कि वो काम करना है। तो इनमें से ये इसकी थोड़ी सी डिस्टिंक्शन हो जाएगी। अगर हम देखें तो मेन जो हमारी चीज है वो इसके अंदर पार्सिंग टेबल ही है। तो जो पहला पार्सिंग टेबल होगा उसकी कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं कि LR पार्सिंग जो टेबल है हमारा LR पार्सर के लिए वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्ट्स ऑफ, फॉर LR पार्सर इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड गो टू। ये दोनों एक फंक्शन है, इन दोनों को हम देखेंगे कि ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं और इसी क्या ये किस तरह अपना जो पार्सर टेबल है उसको बिल्ड कर रहे हैं। गिवन अ स्टेट I एंड अ टर्मिनल A और द एंड मार्कर $। अब जो हमारे पास गिवन होगा उसमें हम किसी ना किसी स्टेट पे होंगे। स्टेट पे हमारे पास दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो जो इनपुट सिंबल्स हैं जो भी हमारे पास हमारी ग्रामर के हैं वो आ सकते हैं, या $साइन। $साइन बेसिकली उसको एंड करने के लिए, एंड मार्कर इसलिए उसको एंड मार्कर भी कहा जाता है। तो ये एक्शन होगा कि एक्शन एक तो जो लिखा हुआ एग्जैक्ट ये होगा एक्शन I जो भी हमारी स्टेट है और A इनपुट सिंबल, या एक्शन हो सकता है एक्शन I कोई भी स्टेट और $साइन, कि उस पर $साइन आ गया। $साइन बेसिकली एक्सेप्टेंस की निशानी। I हमारे पास डिफरेंट जो इनपुट सिंबल्स हैं उसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। तो जो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वो हमारे पास वही चार एक्शन हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है शिफ्ट ऑफ J। द टर्मिनल A इज शिफ्टेड, A को हम क्या करेंगे ऑन टू द स्टैक एंड द पार्सर एंटर्स स्टेट J। के शिफ्ट के केस में हम क्या करेंगे कि जो इनपुट सिंबल है A वो जो भी होगा हमारी रेलेवेंट एग्जांपल में, उसको हम शिफ्ट कर देंगे स्टैक के ऊपर और पार्सर जो है वो नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर देगा जो भी होगी। रिड्यूस A टू अल्फा। रिड्यूस में हम क्या करेंगे कि जो अल्फा हमारा बन रहा होगा स्टैक के ऊपर उसको हम रिड्यूस कर देंगे A के साथ। द पार्सर रिड्यूसेस अल्फा ऑन द टॉप ऑफ स्टैक टू A, कि जो भी अल्फा हमारी इनपुट वो बन रही होगी जो जिसको हमने रिप्लेस करने जा रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे किससे, A से। और A ऑब्वियसली हेड होगा अल्फा का, तब भी अब उसको A से रिड्यूस करेंगे और जो भी A होगा वो फिर लास्ट जो स्टैक है उसकी टॉप ऑफ स्टैक पे आ जाएगा। एंड देन फोर्थ सेक्शन इज एक्सेप्ट, कि अगर $साइन आ जाता है हमारे तो हम उसको कहेंगे कि वी आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज हम एरर डिक्लेयर कर देंगे। LR parser configurations formalism. This formalism is useful for stating the actions of the parser precisely, but I believe the parser can be explained without this formalism. कि बेसिकली जो भी इसकी
फॉर्मल शेप है या उसको इन शॉर्ट हम फॉर्मलिज्म कह रहे हैं कि वो बेसिकली डिपेंड करती है एक्शंस ऑफ पार्सर के ऊपर, अंडरस्टूड। लेकिन इसको हम अगर थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो जो कि ऑब्वियसली विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर करंट कोर्स स्कोप के अंदर है, लेकिन इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हम अगर थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्शंस ही डिसाइड करें हमारी पार्सर की ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है। The essential idea of the formalism is that the entire state of the parser can be represented by the vector of states on the stack and input symbols not yet processed. तो अगर हम इस चीज को रन टाइम पर डिसाइड करने की बजाय उन तमाम कॉम्बिनेशंस को वेक्टर ऑफ स्टेट्स में उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लें कि पहले ही सारे कॉम्बिनेशन बना के रख लें, पॉसिबल, जो कि अभी तक हमारे पास प्रोसेस नहीं हुआ है। खैर एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलआर पार्सर इज अ पेयर। सो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है एलआर पार्सर की वो एक पेयर है जिसमें पहली चीज S0 से SM तक एंड सेकंड जो इनपुट सिंबल्स हैं वो, और उसके साथ ही हमने डॉलर साइन को एम्बेड किया हुआ। ये फर्स्ट हमारी तमाम स्टेट्स हैं। So this state could also be represented by the right sentinel form. तो इस चीज को, इन स्टेट्स को हम राइट सेंटिनल फॉर्म्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where the x is the symbol associated with the state. तो x जो है वो उन तमाम स्टेट के साथ जो एसोसिएटेड सिंबल है उनको यहाँ मेंशन कर दिया। All arcs into a state are labeled with this symbol. The initial state has no symbol. Obviously जो initial state है उस पर तो कुछ भी नहीं होगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। Then we'll see behavior of the LR parser. The parser consults the combined action go to table for its current state जो टॉप ऑफ स्टैक पे होगी एंड नेक्स्ट इनपुट सिंबल जो इनपुट जिसको आईपी जो हमने एक पॉइंटर देखा था जो इनपुट सिंबल को पॉइंट कर रहा होता है, जो भी नेक्स्ट इनपुट सिंबल होता है। तो फॉर्मली इस एक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं जिसको अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये एक्शन जो है इसको अब हम थोड़ा सा अगर फॉर्मल शेप दें तो ये हमारी स्टेट है, एम उस स्टेट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रही, और ये हमारा इनपुट सिंबल है जो कि अभी करंट जिसको आईपी पॉइंट कर रहा है। एंड इट प्रोसीड्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द टेबल। तो जो हमारा टेबल होगा पार्सिंग टेबल, उसके अंदर हमारे पास ये स्टेट्स होंगी इस तरफ 0 से लेके लेट्स सपोज 9 स्टेट है तो 9 तक, और ये इनपुट सिंबल्स होंगे। तो इस कॉम्बिनेशन पे जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा उसको हम उससे वो एक्शन परफॉर्म कर देंगे इस सिनेरियो में। इफ द एक्शन इज द शिफ्ट द नेक्स्ट स्टेट इज क्लियर फ्रॉम द डीएफए। तो अगर शिफ्ट का एक्शन है तो डीएफए से वो चीज क्लियर हो जाएगी कि नेक्स्ट एक्शन कौन सा है और किस स्टेट पे हमने जाना है इस शिफ्ट के नतीजे में। द कॉन्फ़िगरेशंस रिजल्टिंग आफ्टर ईच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ मूव आर एज फॉलोज। अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट को देखें तो इनपुट सिंबल इज पुश्ड एंड द बिकम्स द न्यू स्टेट्स। द न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ इस किस्म की बन जाएगी S0 से SM, और ये एक नई स्टेट, और AI+1 कि अब हम नेक्स्ट इनपुट सिंबल पे मूव कर गए। अगर हम रिड्यूस करें तो रिड्यूस से बेसिकली क्या होगा कि लेट R बी द नंबर ऑफ सिंबल्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन के टोटल R नंबर हैं जिनको हमने राइट हैंड साइड जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। The parser pops R items of the stack backing up R states and enters the states go to। तो उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं उन तमाम स्टेट्स को, वो एक स्टेट भी हो सकती है और मैनी स्टेट्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारी जो सबसे लंबी प्रोडक्शन है उतनी मैक्सिमम स्टेट्स होंगी। दैट इज आफ्टर बैकिंग अप इट गोज वेयर A says to goes। तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे A के साथ। A real parser would now probably do something e.g. a semantic action। तो इनके साथ हम कुछ semantic actions भी परफॉर्म कर सकते हैं। Then the third state is obviously accept and the last one is error, अगर इनमें से कोई स्टेट भी मैच नहीं कर रही। ये हमारा वो पार्सिंग एल्गोरिथम है जिसको हम यूज करेंगे
उन तमाम डायरेक्शंस के लिए या उस ग्रामर को बेसिकली जो इनपुट स्ट्रिंग होगी उसको पार्स करने के लिए। अभी हमने जो हमारी कंस्ट्रक्शन है एलआर टेबल की, जो पार्सर टेबल है उसको हम इससे नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे कि जो अभी इसके बाद जो हम देखेंगे स्ट्रेटेजी, उसमें हम देखेंगे कि पार्सर टेबल को कंस्ट्रक्ट किस तरह करना है। लेकिन अभी हम सपोज कर रहे हैं कि हमने पार्सर टेबल हमारे पास है इस सिनेरियो के मुताबिक। अब हम इस एलआर पार्सिंग एल्गोरिथम को देख रहे हैं, जो इसके जो फंक्शन थे एक्शन और गो टू के वो उस पार्सिंग टेबल में क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो हम चेक कर चुके हैं। लेकिन इस पार्सिंग टेबल की कंस्ट्रक्शन कैसे होनी है उसको हम देखेंगे इन नेक्स्ट स्टेप। स्टैक इज क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं, इनपुट इज क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं एलआर पार्सिंग एल्गोरिथम। एलआर पार्सिंग एल्गोरिथम एज ए इनपुट लेगा एक स्ट्रिंग W एंड एन एलआर पार्सिंग टेबल। तो ये दोनों इसको इनपुट मिलेंगे और ऑब्वियसली इस टेबल के अंदर हमने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे पास एक्शन एंड गो टू की जो फंक्शंस है वो इन्वॉल्व होंगे। इफ G इज इन लैंग्वेज ऑफ इफ W इज इन लैंग्वेज ऑफ G इज आवर ग्रामर, कि अगर W इस ग्रामर की लैंग्वेज के अंदर है, इफ द रिडक्शन स्टेप्स ऑफ अ बॉटम ऑफ पार्स फॉर W अदरवाइज एन एरर रिडक्शन, तो वो जो रिडक्शन स्टेप्स हैं इसके अंदर बॉटम ऑफ पार्सिंग के दौरान जो हमारी डिफाइंड स्टार्ट स्टेट होगी उस तक पहुंच जाएगा, अदरवाइज हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें एरर है। तो व्हाट इज दिस मेथड? अब अपने इनपुट और आउटपुट को देख लिया। नाउ वी आर ऑन मेथड। Initially, the parser has S naught on its stack, where S naught is the initial state and W in the input buffer. तो जो initial है कुछ फॉर्म इस तरह की होगी कि स्टैक के ऊपर हमारे पास S naught है और TOS इसको पॉइंट कर रहा है, और जो हमारे पास इनपुट है उसके अंदर W जो इनपुट है उसके यहाँ पे डॉलर है और ये इनपुट स्ट्रिंग है सपोज A, इसका पहला सिंबल। ये इनिशियली जो हमें मिलेगा इस एल्गोरिथम से पहले वो ये चीज होगी। सो वाइल वन मींस के ये रिपीटिंग लूप है जो हमेशा ही चलती रहेगी। लेट S बी द स्टेट ऑन टॉप ऑफ द स्टैक डिसाइडेड S नॉट इफ एक्शन एस ए इज इक्वल टू शिफ्ट टू टी। अब हमने देखना है कि हमारे पास टैग पे एस नोट है और इनपुट पे ए है। एक्शन एस ए इज इक्वल टू शिफ्ट टी, ये क्या चीज है? ये हम इस जो हमारा पार्सिंग टेबल है जो उसको एज अ इनपुट दिया उसकी मदद से देखेंगे। अब हमारे पास जो एस जीरो स्टेट है और जो हम इनपुट पास कर रहे हैं दैट इज अवर आईडी है। उसमें सबसे पहले क्योंकि मोस्टली जो हम लेकर चल रहे हैं वो इसी इनपुट को लेकर चल रहे हैं, आईडी प्लस आईडी स्टैटिक आईडी। तो अब हमने देखना है कि स्टेट जीरो और आईडी के लिए हमारे पास जो है दैट इज S5। S5 के अगेंस्ट गो टू क्या कह रहा है कि किस स्टेट पे चले जाओ? वन स्टेट के ऊपर। ये स्टेट्स हैं कि भी वन स्टेट के ऊपर चले जाओ। अगर ये चीज है शिफ्ट टी, इसमें शिफ्ट 5 है, एस को हमने इसमें छोटा करके लिखा हुआ, सारी बात शिफ्ट को हम जरा एक्रोनिम यूज कर रहे हैं एस उसका। तो क्या करें? पुश टी ऑन टू द स्टैक। तो जो टी है मीन के जो 5 स्टेट है उसको हम क्या करें? शिफ्ट टी के टी को हम स्टैक पे 5 जो है हमारा उसको हम स्टैक पे जो क्या करें? शिफ्ट कर दें। पहली चीज लेट ए बी दी नेक्स्ट इनपुट सिंबल, और देखेंगे नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारे पास क्या है। ये हमारा एक्शन हो गया शिफ्ट के नतीजे में। देन हमने क्या करना है कि इफ एक्शन एस ए इज इक्वल टू रिड्यूस ए टू बी, अगर वहां पे आर है, रिड्यूस को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर तो वो रिड्यूस है तो तब क्या करें कि पॉप बीटा सिंबल्स ऑफ द स्टैक
कि जितने सिंबल जो हमारा राइट सेंटिनल फॉर्म बना रहे हैं उसको पॉप कर ले। लेट स्टेट टी बी ऑन टॉप ऑफ द स्टैक, कि जो टी स्टेट है उसको टॉप ऑफ द स्टैक पे ले आए। पुश गो टू टी ए ऑन टू द स्टैक, जो भी गो टू टी ए की जो नई स्टेट है उसको स्टैक पे पुश कर दे और आउटपुट प्रोडक्शन जो है उसको ये दे दे कि जी ये हमारी हो चुकी है। एल्स इफ एक्शन एस इज इक्वल टू एक्सेप्ट ब्रेक पार्सिंग इज डन, अदरवाइज अगर इसमें से कोई भी क्लियर नहीं होता तो वो एरर रिकवरी रूटीन को कॉल कर ले। इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसी क्या इसमें कैसे इसको हम इन तीनों स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। In order to construct the action table, we need to know the follow sets, the same sets that we constructed for top-down parsing. The codes for the actions are, इसमें SI means shift and stack state I, RJ means reduce by the production number J, accept means accepts and blank means errors. अब ये हमारी ग्रामर थी, जो इनपुट ग्रामर है, ये इसको इनकी स्टेट्स को हमने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6। तो S5 का मतलब है अकॉर्डिंग टू अवर के मीन्स, लेट्स सपोज S5 मीन्स शिफ्ट एंड स्टैक स्टेट आई, कि 5 को शिफ्ट कर दो, मीन्स कि इसको शिफ्ट कर दो, इस पर्टिकुलर को। R की अगर हम एग्जांपल ले R2, तो R2 मीन्स के रिड्यूस कर दो बाय द प्रोडक्शन नंबर J के। अब हमारे पास स्टैक पे ये चीज बन रही है, इसको रिड्यूस कर दो E के साथ अगर R2 है तो। ये ऑब्वियसली अगर हम इसको जब डिबग करेंगे तो उसमें हमें नजर आ रही होगी कि ये चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है या ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब हम एक इनपुट स्ट्रिंग दैट इज आवर, जिसके लिए हम अब इस एल्गोरिथम को रन करेंगे, दैट इज ID स्टैरिक ID प्लस ID। इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए हम इस एल्गोरिथम को की ड्राई रनिंग देखेंगे कि किस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि अब बेसिकली हम क्या रहे हैं, एक इनपुट स्ट्रिंग को पार्स कर रहे हैं इस एल्गोरिथम की मदद से, और ये हमारे पास ग्रामर है गिवन, ये इसके स्टेट्स नंबर हैं, पार्सिंग टेबल हमें गिवन है, ये हमारा पार्सिंग टेबल है। तो इस एल्गोरिथम को हम इस पार्सिंग टेबल की मदद से और ये इनपुट ग्रामर को लेके, ये दोनों इनपुट्स हमें मिली, इसको हम पार्स करेंगे और रिजल्ट जो है उसको हम देखेंगे क्या आएगा। सो स्टार्ट करें अगर हम, तो स्टार्ट पे हमें यहां से क्लियर है इसकी फर्स्ट लाइन से कि पार्सर में S नॉट ऑन स्टैक वेयर S नॉट इज द इनिशियल स्टेट। तो जो हमारी इनिशियल स्टेट है 0, ये हमारे स्टेट्स के नंबर है 0 से लेके 11 तक, कि ये जो स्टेट है 0 होगी हमारे पास स्टैक पे और इनपुट पे हमारे पास ID होगा जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, और एंड ये हो रहा होगा डॉलर से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि लेट S बी द स्टेट ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। यहां तक हम पहुंच गए और हमारे पास अब टॉप ऑफ स्टैक पे जो स्टेट है दैट इज 0। अब एक्शन कह रहा है चेक करो एक्शन S, A। तो एक्शन हम देखेंगे S हमारे पास है 0 और A हमारे पास है ID। अब हमने देखना इसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, या हमारे पास टेबल में एंट्री, क्योंकि एक्शन S A बेसिकली हमें कह रहा है कि चेक करो कहीं शिफ्ट T तो नहीं है। अब ये हम चेक करेंगे टेबल से, दिस इज आवर स्टेट S 0 है और ID S5 है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो एंट्री है वो S5 है। तो हम यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो है इट इज इक्वल टू S5। अब वो क्या कहता है, पुश T ऑन टू द स्टैक, कि 5 को, क्योंकि T हमारे पास 5 है, कि 5 को स्टैक पे पुश कर दो। तो मैं क्या करता हूं 5 को स्टैक पे पुश कर दिया। सेकंड वो क्या कह रहा है इस एल्गोरिथम के अंदर, लेट A बी दी नेक्स्ट इनपुट सिंबल, कि अब देखो नेक्स्ट इनपुट सिंबल कौन सा है। तो नेक्स्ट इनपुट सिंबल पे हमारा पॉइंटर चला जाएगा, दैट इज स्टैरिक। ये दो काम वो करेगा। सो वी सॉ द फर्स्ट मूव
हमने अपने जो टेबल है इसके अंदर हम फर्स्ट मूव को दे चुके हैं कि किस तरह आईडी जो है यहाँ पे आया और 5 0 और आईडी को हमने मैच किया। ठीक, इट्स वेरी मच क्लियर कि उसको मैच करने के नतीजे में हमारे पास जो एक्शन था दैट इज S5, तो हमने शिफ्ट कर दिया 5 को स्टैक के ऊपर एंड देन हम नेक्स्ट उसमें चले गए, लूप से एग्जिट कर गए। जो हमारी ये लूप थी, इस लूप से हम वाइल से एग्जिट कर गए। अब हम चले गए हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, एक्शन की तरफ, जो कि अब हमें देखना होगा कि एक्शन क्या है। तो एक्शन लेट एस बी द ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, तो एस जो है वो अब टॉप ऑफ स्टैक पे है। एस हमारे पास रिसेंट जो हमने मूव की उसके बाद एस हमारे पास 5 हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्शन 5, इनपुट हमारे पास अब देखते हैं क्या है, जो कि स्टैरिक है। इसको भी हमने वहां से स्टडी किया है, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। स्टैरिक नेक्स्ट इनपुट जो है दैट इज स्टैरिक। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इनपुट हमारे पास स्टैरिक आ गई। अब देखते हैं कि इसके साथ एक्शन कौन सा इंटीग्रेटेड है हमारे पार्सिंग टेबल के अंदर। तो 5 एंड स्टैरिक, तो जो हमारे पास बन रहा है दैट इज R6। तो R6 से अब हम इसको यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे R6 हमारे पास क्या है कि ये प्रोडक्शन यूज हो रही है 6 वाली, क्योंकि R6 है तो 6 से हमें पता लगा कि ये प्रोडक्शन जो है इसको हमने यूज करना है और इसको रिड्यूस आईडी को F से करना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो बन जाएगा जो प्रोडक्शन है दैट इज F से आईडी। ये स्टेप क्या कह रहा है, पॉप बीटा सिंबल्स ऑफ द स्टैक, कि जो आईडी है इसको स्टैक से पॉप कर लें। ओके, बीटा मॉड एक सिंबल है तो एक सिंबल को हम स्टैक से पॉप कर लेते हैं। तो एक सिंबल को पॉप किया तो अब हमारा जो स्टैक है उसमें से ये 5 पॉप हो गया, दोबारा ये 0 को पॉइंट करने लग गया। देन लेट स्टेट टी बी नाउ ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, तो अब उसने कहा है कि जो टी स्टेट है वो पॉप ऑफ द स्टैक पे उसको अब डिक्लेयर कर लो। तो जो टी है हमारे पास इस सिनेरियो में दैट इज 6। तो अब जो TOS है वो फिर ऑटोमेटिकली टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा 6। पुश गो टू TA ऑन टू द स्टैक, अब हमने क्या करना है, गो टू चेक करना है। T हमारे पास 6 है और A हमारे पास F है क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो गो टू 6F, जो भी वैल्यू उसकी बनती है उसको हम स्टैक पे शिफ्ट कर देंगे, पुश कर देंगे। 6 ये है और F में इसके अगेंस्ट हमारे पास बन रहा है 3। ये थोड़ा सा बिट ट्रिकियर, लेकिन R6 आया, R6 से स्टेट पे आ गया। इस स्टेट से हमने देखा कि जो हमारा A था वो A था, जिसमें जो आईडी था वो हमारा बीटा था। तो जो A है वो F है, तो F3 हमने यहाँ पे अब इसको एंगेज कर लेना। तो पुश गो टू TA ऑन द स्टैक, तो अब स्टैक टॉप ऑफ स्टैक जो है वो 3 हो गया। आउटपुट दी प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसको हमने आउटपुट कर देना कि ये हमारी प्रोडक्शन जो है इसको हमने कंज्यूम कर लिया। तो अब हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक जो है वो 3 है और बाकी ऑब्वियसली इफ कंडीशन ट्रू हुई है तो बाकी कोई भी ट्रू नहीं होगा, तो दोबारा वाइल और दोबारा इस पे हम आ जाएंगे। अब हम अपनी जो टेबल है उसको देखते हैं कि अब हमने 3 को पुश कर दिया स्टैक के ऊपर, सिंबल्स को हमने रिड्यूस कर दिया FID से, ये हमने एक्शन यहाँ पे लिख दिया जो भी परफॉर्म किया, और अब करंट सिंबल हमारे पास स्टैरिक है। तो सिमिलर अब हम इसको चेक करेंगे सेम सिनेरियो को 3 के साथ इन स्टैक पे और आईडी हमारे पास इनपुट है। तो अब देखते हैं कि हमारा एल्गोरिथम हमें क्या कह रहा है। नाउ आवर एक्शन इज 3 स्टैरिक। तो हम देखते हैं कि 3 स्टैरिक पे हमारी ट्रांजिशन में क्या मूव है। 3 स्टैरिक में है R4, 4 मेरे पास है T से F। तो सिमिलरली ये R4 है जो कि है T से F। अब इसके अंदर पॉप बीटा सिंबल्स के हमने 3 को पॉप कर देना उसके अंदर से, स्टैक के अंदर से। स्टेट T नाउ बी ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, और स्टेट T हमारे पास इसमें जो T है स्मॉल t दैट इज 4। अब हमने गो टू चेक करना है, गो टू
4 कोमा इसमें हमारे पास ए टी है, गो टू 4 टी क्या चीज़ है, उसको हमने स्टैक के ऊपर अब पुश कर देना है। उसको चेक करते हैं, 4 टी, दिस इज 4 एंड टी, तो हमारे पास अब 2 है। तो अब हमने स्टैक पे 2 को पुश कर देना है कि 2 को हमने पुश 2, जो कि पुश बेसिकली गो टू था, इस फंक्शन का रिजल्ट आया 2, तो हमने क्या करना है, स्टैक पे 2 पुश कर देना। तो ये हमारा स्टैक है। अब हम देखेंगे तो एग्जैक्टली स्टैक पे हमारे पास 2 आ चुका है और इसको हमने टी से रिड्यूस कर दिया है और अब हमारे पास आगे स्टैटिक है। इसी तरह हम ये तमाम कॉम्बिनेशन चेक करते रहेंगे और जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते रहेंगे। एट द एंड हमारे पास क्या आएगा कि 1 है और इनपुट पे डॉलर है। अब मैं देखता हूं कि ये एक्सेप्ट किस तरह होता है। इसकी हम थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी चेक कर लेते हैं कि एक्शन स्टेट 1 और इनपुट डॉलर। अब मैं चूंकि इसको डायरेक्ट डॉलर ले रहा हूं, तो अब वहां पे देखते हैं पार्सिंग टेबल में मेरे पास क्या है, स्टेट 1 और डॉलर पे मेरे पास एक्सेप्ट स्टेट आ जाती है। तो एक्सेप्ट स्टेट के अंदर मैं सिंपली क्या करता हूं, मेरा एक्शन एक्सेप्ट है तो ये कि ब्रेक कर जाओ और पार्सिंग इज डन। तो एट द एंड क्या होगा कि मैं इस सिनेरियो में ब्रेक कर जाऊंगा और देखें कि हम एग्जैक्टली स्टार्ट सिंबल पे भी पहुंच चुके हैं। तो ये इस एल्गोरिदम की पार्सिंग थी, इस एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन थी जो हमने इस इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर की। इसके अंदर हमने 3 जो है वो डिफरेंट जो फर्स्ट 3 स्टेप्स थे उसको हमने चेक किया कि किस तरह परफॉर्म करना है। बाकी सब इसी की रेपिटेशन है, इसको हम एक एक शिफ्ट रिड्यूस करते रहेंगे और उसमें से मूव करते रहेंगे। सो नाउ अब हम जो पार्सिंग टेबल है, दिस पार्सिंग टेबल को हम चेक करेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। The SLR method begins with LR0 items and LR0 automata, input and augmented grammar। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो इनपुट है वो augmented grammar है G डैश, आउटपुट SLR parsing टेबल है जिसके अंदर 2 फंक्शंस होंगे, एक्शन एंड गो टू, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर नजर आ रहे हैं कि 2 इसके अंदर फंक्शंस हैं, एक्शन एंड गो टू। So the method is construct C is equal to तमाम स्टेट उसके अंदर डाल दे, the collection of LR0 items for G dash, के उसकी जो तमाम कैनोनिकल स्टेट्स हैं उसको कंसिडर कर लें। स्टेट I is constructed from I मीन्स के जो फर्स्ट स्टेट है अगर हम इसको देखें तो ये कंसिडर होगी I 0 से। The parsing actions for state I are determined as follows। तो इसके अंदर जो 2 एक्शंस हैं, एक्शन और गो टू, वो इन की मदद से हम उसको देखेंगे। एक एंट्री को हम देख लेते हैं कि वो किस तरह है। पहला स्टेप जो है उसमें है कि अगर इस टाइप की प्रोडक्शन हो हमारी कैनोनिकल ग्रामर के अंदर, इन आई जो हमारी पहली स्टेट है, लेट्स सपोज स्टार्ट में 0 होगी, उसमें अगर इस टाइप की प्रोडक्शन है तो गो टू पे हमने एंड गो टू आई इज इक्वल टू आई जे को जो हमें उस कंस्ट्रक्ट के अंदर नजर आ रही होगी कि आई जे पे जा रहे हैं, देन एक्शन आई ए टू शिफ्ट जे, तो तब उस पे ये एक्शन जो है ये परफॉर्म कर दें। सेकंड, अगर ए से अल्फा के कंप्लीट हो चुकी है तो देन सेट एक्शन टू रिड्यूस, के जब एक पार्सिंग कंप्लीट हो जाती है किसी भी तो उसको रिड्यूस कर दें उसके साथ फॉर ऑल ए इन फॉल ऑफ ए, हेयर ए में नॉट बी एस डैश, इसमें एस डैश को हमने इन्वॉल्व नहीं करना। एस के लिए जो स्टार्टिंग हमने खुद से जो ऑगमेंटेड ग्रामर में एक जो प्रोडक्शन ऐड की थी उसके लिए रूल भी सेपरेट है। अगर ये रूल हो तो हमने वहां पे एक्शन ऐड कर देना एक्सेप्ट। तो इसमें इस केस में सिर्फ रिड्यूस जो है उसके तमाम फॉलो सेट्स के अंदर जो ए के फॉलो सेट्स होंगे, ए जो भी हमारा इनपुट सिंबल है उसके जितने भी फॉलो सेट्स होंगे, फॉलो मेंबर्स होंगे, उसके अंदर हमने ये सारे के सारे जो रिड्यूस हैं उनको से रिड्यूस कर देना। और अगर ये स्टार्ट सिंबल हो जो हमने खुद से इंसर्ट किया तो वहां पे हमने एक्सेप्ट का। इफ एनी कंफ्लिक्टिंग एक्शंस result from the above rules, we say the grammar is not SLR1, the algorithm fails to produce a parser in this case।
ये हमारे एक्शंस हो गए। अब हम देखते हैं गो टू। The go to transitions for state I are constructed for all non terminals A using the rule if go to से ये हो रही है I J पे, then go to I A is equal to simple उस J का, उस जिस स्टेट पे जा रहा है उसका नंबर हमने मेंशन कर देना। जो एंट्रीज इसकी इन दोनों पे नहीं आती उसकी मीन्स के देयर आर एरर्स। मीन्स कि अगर हम ऐसे SLR के अंदर हम एक ऐसी स्टेट में फंस जाते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पे 3 है और गो टू में 2 है, तो ये हमारे पास एरर है। जो भी एम्प्टी स्टेट्स हैं those all are errors. The initial state of the parser is the one constructed from the set of items containing s dash से dot s जो है इसको हम start यहाँ से लेंगे। Now we construct the SLR table for the augmented expression grammar. The canonical sets of LR0 items for the grammar are the same as we saw in the last lesson जो हमने इसको L0 और L1 कैलकुलेट करने सीखे थे। So first consider the set of items I naught. तो पहले जो मैं एक I naught को कंसिडर करता हूँ एज एग्जाम्पल, द आइटम ये एक प्रोडक्शन है, गिव्स राइज टू द एंट्री एक्शन 0 से इज इक्वल टू शिफ्ट 4 जो एंडिंग पैरेंथेसिस है। अब ये एक आइटम जो है इसके अंदर इस आइटम को मैंने कंसिडर किया है, ये क्या कह रही है, किससे मैच हो रही है, अल्फा डॉट ए बीटा इज इन आई आई। इसमें जो ए है वो इनपुट सिंबल, इसमें एफ हमारे पास ये है, अल्फा नल है, डॉट एज इट इज, इनपुट हमारे पास ये पैरेंथेसिस है, और बीटा हमारे पास ई एंड एंडिंग पैरेंथेसिस, ये हमारे पास बीटा है। गिव्स राइज टू द एंट्री एक्शन 0। अब इसमें जो एक्शन हमने लेना है वो क्या होगा, जो एक्शन में एंट्री करनी है 0 से 0 हमारी ये स्टेट है जो हमने कंसिडर की है कि ये 0 स्टेट है, और जो हमारे पास अब इनपुट सिंबल है दैट इज स्टार्टिंग पैरेंथेसिस। इसमें शिफ्ट 4 कैसे आया है ये हम देख लेते हैं कि इसमें एग्जैक्टली शिफ्ट 4 कैसे आया है। S4 रूल कहता है कि इज गो टू आई, कि अगर आई ए से किस स्टेट पे जा रहा है, आई जे पे। तो अगर हम देखें कि आई जो है इनपुट जी अगर हमारे पास आ जाए स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, तो किस स्टेट पे जा रहा है, ये I4 में जा रहा है। ये I4 में कैसे जा रहा है ये हम लास्ट चेक कर चुके हैं कि जो हमारा एक इनपुट टेबल था उसके थ्रू, तो इसमें हम शिफ्ट 4 को कर देंगे। सिमिलरली सेकंड में हम शिफ्ट 5 को एंटर कर देंगे। अदर आइटम I0 यील्ड्स नो एक्शंस, के उसके बाद इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये पहला जो है ये हमने एक्शंस के लिए किया था। उसकी रीजन ये है कि ये जो हैं ये टर्मिनल्स हैं, तो हम ये जो चेकिंग करेंगे वो टर्मिनल्स के लिए ही करेंगे, क्योंकि जो हमारी पहली कंडीशन है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि जो ए है वो हर सूरत टर्मिनल ही हो। तो इसमें चूंकि हमारी जो I0 था उसमें हमारे पास 2 ही टर्मिनल थे, एक स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एक ID, तो इन दोनों के लिए हमने ये शिफ्ट को परफॉर्म किया। इसमें सिमिलरली हमारे पास जो है दैट इज ओनली द फर्स्ट आइटम यील्ड्स $1 एक्सेप्ट, चूंकि पहला जो है ये एक्सेप्शनल केस है जो हमने अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर एक्सक्लूसिवली चेक किया था कि वहां पे एक्शन जो है उसको इंसर्ट कर देना है। तो इसके अंदर हम ऑब्वियसली क्योंकि ये स्टार्ट जो हमने जो खुद से स्टार्ट सिंबल एम्बेड किया था वो है, तो इसके अंदर हम एक्सेप्ट को डाल देंगे इस एक्शन के अंदर। और जो ई डॉट है ये हमारे पास चूंकि एक टर्मिनल है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो कैनोनिकल जो LR का सेट था उसमें I1 से इनपुट अगर प्लस हो तो ये I6 पे जा रहा है, तो इसलिए हम उसको शिफ्ट S6 एक्शन जो है वो उस एंट्री पर डाल देंगे जहां पे 1 प्लस होगा। तो एग्जैक्टली अगर हम इसको देखें तो 1 और प्लस में हमने शिफ्ट 6 इसमें एंटर किया हुआ है।
सिमिलरली I1 के लिए जो है हम इसको, इट इज बेसिकली I2 कि हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें रिड्यूस की चीज आ रही है। सिंस फॉलो ऑफ ई डॉलर प्लस द फर्स्ट आइटम यील्ड्स एक्शन 2 इज इक्वल टू रिड्यूस ई टी के, ये रिड्यूस कर रहा है इसको, तो हम उसको ई टी से रिड्यूस कर देंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो रहा है। इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि इसमें रिड्यूस तब यूज होगा कि ये रिपीट हो रहा है। जब पूरी और रिपीट हो जाए तो हम उसको कंप्लीट हो जाए, उसकी पार्सिंग, उसकी जो ट्रेवर्स कर रहे हैं डॉट पे चला जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, जिससे वो रिड्यूस हो रहा होगा। इसमें सेकंड यील्ड में हमारे पास जो है वो इनपुट सिंबल आ रहा है डॉट के बाद, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे 7, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म से ये क्लियर है कि ये अपना इसमें से अगर हमारे पास एक्शन है आई स्टेट है 2 और इनपुट सिंबल है स्टैटिक, तो ये किस स्टेट पे जाएगा, हमें लेके I7 पे। तो इसी तरह जब हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे फॉर ऑल अदर स्टेट्स, 11 स्टेट्स हैं हमारे पास। इसमें ये स्टेट्स कहाँ से आ रही हैं, इसमें एक जो थोड़ी सी चीज मिसिंग थी जो आपके लिए जान के रखिए ताकि आप उसको खुद मैच करें। जो कैनोनिकल टेबल हमने लास्ट लेसन में एक देखा था, अगर पूरे का पूरा चार्ट हमने इसमें कहा था कि अभी इस फर्स्ट कैनोनिकल जो I0 आइटम सेट है उससे किस इनपुट सिंबल पे हम नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहे हैं, तो वो आप अगर टेबल सामने रखेंगे तो ये चीजें जो हैं आपके पास क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली इन दी शिफ्ट के 1 से एक्शन 1 प्लस पे। ये तो हमें क्लियर हो गया कि शिफ्ट 6 कैसे हमें मिल रहा है, ये 6 कहां से आया है, ये उस पर्टिकुलर कैनोनिकल जो हमारे पास है, कैनोनिकल आइटम सेट्स जो थे उसका जो कंस्ट्रक्ट था I0 से लेके I11 तक उसमें स्टेट्स थी, तो उसमें हमने देखा था कि ये प्लस पे अगर मूव हो रही है तो ये I6 पे किस तरह मूव कर रहा है, सारा कुछ इसमें क्लियरली बना हुआ। तो ये उस टेबल को सामने रख के हम इसको एंटर कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you guys. Have fun.